हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नितिन और हाजिर हूं एक नई वीडियो लेकर के चार धाम यात्रा से जुड़ी हुई। दोस्तों तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, क्योंकि हमारे कुछ दोस्तों ने हमसे कमेंट पूछे थे। उन कमेंट के बारे में उनके जो सवाल थे उनके जवाब देने वाले हैं दोस्तों इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे दोस्तों सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो बहुत सारे दोस्तों का जो कमेंट था दोस्तों, हमसे पूछ रहे थे कि हमने जो है रजिस्ट्रेशन कराया है, तो रजिस्ट्रेशन किस डेट का है, हमें किस डेट को वहां पर पहुंचना चाहिए। तो सारी की सारी इंक्वायरी जो है, आपकी क्वेरी मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं दोस्तों। तो ध्यान से याद करिए दोस्तों, जो पहली बार केदारनाथ की यात्रा कर रहे हैं दोस्तों, उनके लिए स्पेशल होने वाला है ये वीडियो। तो दोस्तों जो लोग पहली बार केदारनाथ की यात्रा कर रहे हैं उनके लिए सबसे पहले तो होगा रजिस्ट्रेशन ज़रूरी। अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन में दोस्तों, आपने जैसे सपोज़ कीजिए आपने 6 तारीख का रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है, 6 मई का। तो आपको 6 मई का जो रजिस्ट्रेशन है तो वो 6 तारीख को आपको मंदिर में पहुंचने का है। जी हाँ दोस्तों, आपको जिस डेट का आपने रजिस्ट्रेशन कराया है उस डेट को आपको मंदिर में पहुंचना है। बहुत से लोगों के मेरे कमेंट आ रहे थे कि 6 तारीख का हमारा रजिस्ट्रेशन है, तो हम केदारनाथ जाने के लिए टिकट हेलीकॉप्टर की किस डेट की बुक करें। तो दोस्तों अगर आपका 6 तारीख का है और आप जा रहे हैं बाया हेलीकॉप्टर, तो आप 6 तारीख की ही टिकट बुक कीजिए, क्योंकि आप सेम डे में ही वहाँ पहुँच जाएंगे। और रही बात रिटर्न वापस आने की, तो अगर आपको एक नाइट वहाँ पर स्टे करना है बुकिंग के हिसाब से अपनी, तो आप वहाँ पर रुक सकते हैं, अदरवाइज सेम डे ही आप वहाँ से वापस आ सकते हैं दोस्तों। लेकिन बात करते हैं जो ट्रैक करके यात्रा करेंगे, तो उनको एक दिन पहले ही वहाँ पर पहुँचना होगा। जी हाँ दोस्तों, आज जैसे आप ट्रैक करके जाओगे तो आप 5 तारीख में ही आपको पहुँचना होगा सोनप्रयाग से आप जो स्टार्ट करेंगे यात्रा, तो वहाँ पर आपकी यात्रा अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि आपको पता ही है कि ट्रैक करके जाने में बहुत ही काफ़ी समय लग जाता है और बड़े ही आराम से ट्रैकिंग करनी चाहिए जो नए लोग जा रहे हैं दोस्तों। मैं यही कहूँगा क्योंकि ट्रैकिंग करने में भी इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़े आराम से बड़ी इजी तरीके से हो जाती है। क्योंकि पहली बार जो जाते हैं उनको लगता है कि यार हम पहुँच पाएंगे नहीं पहुँच पाएंगे, ट्रैकिंग कैसी होगी। हाँ चढ़ाई है, ट्रैकिंग है, मैं कहता हूँ कि ट्रैकिंग नहीं है, ट्रैकिंग है दोस्तों। लेकिन वहाँ के जो नज़ारे हैं वहाँ के जो नज़ारे हैं उनको देख करके जब आप जाओगे ना, तो आपको लगेगा ही नहीं आप ट्रैक कर रहे हैं, और थकावट तो होगी ही नहीं दोस्तों। तो ये था रजिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ। जैसे कि आपको पता ही है कि आप रजिस्ट्रेशन किस डेट को करा रहे हैं और किस डेट को आपको जाना है। अब बात करते हैं दोस्तों कि आपको सामान जो है पैकिंग कैसे कैसे करनी है, क्या क्या ज़रूरी डॉक्यूमेंट हैं या कुछ सामान है वो आपको लेकर के जाने हैं दोस्तों। तो मैं बता देता हूँ आपको दोस्तों कि पहला आपने 2 बैग लेने हैं, एक बैग बड़ा हो और एक बैग छोटा। अब बड़ा बैग जो है आपको लेकर के जाना है सोनप्रयाग, सीतापुर या गौरीकुंड तक, जहाँ आपने स्टे करना है एक दिन पहले नाइट में जा कर के। वहाँ पर दोस्तों आपने वो बड़ा बैग जो है छोड़ देना है। क्लॉक रूम बने रहते हैं वहीं पर होटल में भी, और होटल में नहीं रखते हैं तो वो लोग दुकानों पर भी होते हैं जो 100 रुपये चार्ज करते हैं आपके सामान रखने का, तो वहाँ पर रख सकते हैं। अब बात करते हैं जो छोटा बैग है, वो छोटे बैग आपको लेकर के जाना है ऊपर। जब आप करोगे ट्रैकिंग तो उसमें आपने क्या क्या चीज़ें रखनी है दोस्तों। तो सबसे पहले है आपने एक जोड़ी कपड़े रखने हैं अपने। दूसरा दोस्तों उसमें आपके एक स्लीपर होने चाहिए, चप्पल, जो कि रात को होटल में आप रुकोगे तो वहाँ पर घूमने फिरने के लिए आसानी होती है जिससे, तो स्लीपर हो गए। दूसरा आपको एक अम्ब्रेला ज़रूरी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, छाता आपके पास होना चाहिए ज़रूरी, क्योंकि वहाँ के मौसम का कुछ पता नहीं रहता है कब क्या हो जाए, तो इसलिए आपको भीग जाए या कोई प्रॉब्लम हो जाए, इससे अच्छा है कि आप छाता ज़रूर ले लें। और एक रेनकोट भी आपको ज़रूरी है, क्योंकि केवल छाते से ही काम नहीं चलेगा और केवल रेनकोट से भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि ठंड वहाँ पर बहुत होने वाली है। अभी अप्रैल में स्टार्ट हो रही है, मई में, अप्रैल और मई में अमूमन ठंड ज़्यादा ही रहती है दोस्तों। तो इसके लिए आपको एक गर्म जैकेट भी लेकर के जानी है। जो लोग लोकल के लोग हैं वो तो आराम से, उनको पता है ठंड कैसी होती है, चले जाएंगे। लेकिन जो नॉर्थ से आ रहे हैं, जो
तो दूसरी साइड से आ रहे हैं जहाँ पर ठंड कम होती है, तो उन लोगों को मैं बता दूं कि आपको एक मोटी जैकेट भी लेकर के जानी होगी, जो आपको वहाँ पर रात में स्टे करने के टाइम पर काम आएगी, क्योंकि वहाँ पर बहुत सर्दी होती है दोस्तों। यहाँ से पता नहीं चलता आपको, लेकिन वहाँ जा कर के आपको पता लगेगा कि यहाँ कैसा मौसम है। एक टॉर्च भी आपको लेकर के ज़रूर जानी है दोस्तों, ताकि रात में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो लेकर के जाना है आपने अपना पावर बैंक दोस्तों। जी हाँ, वहाँ पर क्योंकि पावर बैंक, लाइट की ऐसी नहीं है प्रॉब्लम कि लाइट नहीं होती है, लाइट होती है, लेकिन जहाँ पर आप रूम लोगे वहाँ एक सॉकेट होगा या 2 सॉकेट होगा। रूम में आप ठहरने वाले होंगे 5 लोग या 6 लोग, तो या 4 लोग भी हुए, तो सपोज़ करो एक टाइम में 4 लोग तो चार्ज नहीं कर पाएंगे ना, इसलिए आपको अपना जो है पावर बैंक भी लेकर के जाना है। उससे आप बड़े आराम से अपनी मोबाइल की बैटरी चार्ज करोगे या कैमरे की, जो भी है, और आप जो है अपने जो पल हैं वहाँ के वो रिकॉर्ड करने में आपको मदद देंगे दोस्तों। तो ये तो हो गया आपका ये ट्रैकिंग करने के लिए क्या क्या सामान है। और हाँ, एक जूते जो हैं आपके ट्रैकिंग करने के, अगर ट्रैकिंग से आप जा रहे हैं तो ऐसे होने चाहिए कपड़े के ना हों, क्योंकि कपड़े के जूते अगर आपके गीले हो गए तो दोस्तों आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। वहाँ पर बहुत ही ठंडा होता है, जिसके कारण आपके पैर भी ठंड से हो जाएंगे। और मैं प्रेफर करूँगा कि आप एक एक्स्ट्रा जो है आपके सॉक्स लेकर के जाएं, जो कि अगर किसी वजह से आपको दिक्कत हो जाए तो आप दूसरे सॉक्स भी वहाँ पर चेंज कर सकते हैं दोस्तों। तो ये तो हो गया। आप लगेज क्या लेकर के जा रहे हैं, ज़्यादा लगेज वहाँ पर लेकर के जाने की ज़रूरत नहीं है ट्रैकिंग के दौरान। और एक पानी की बोतल रख लें आप। वैसे तो पानी वहाँ पर मिलता रहता है, लेकिन पानी होता ये है कि प्यास आपको अब लग रही है और झरना आगे होगा तो उससे प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए आप अपनी एक बोतल रख लीजिए पानी की और उसे बार बार रिफ़िल कर लीजिए। जहाँ से आपको झरना मिले वहाँ से भर लीजिए, जहाँ प्यास लगे वहाँ पर पानी फिर से पी लीजिए। तो ये तो हो गया सामान। अब बात करते हैं कि मेडिसिन क्या चाहिए आपको। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है दोस्तों, आप किसी बीमारी से ग्रसित हैं, तो अपनी वो दवाइयाँ रख लीजिए। उन दवाइयों के साथ साथ अगर दोस्तों आपको कोई सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, वैसे तो होती नहीं है अमूमन, लेकिन आप जो यंग हैं वो तो आराम से चढ़ जाएंगे, लेकिन जो 45 के ऊपर हैं उन लोगों के लिए एक छोटा सा होता है ऑक्सीजन सिलेंडर, वो ले लीजिए। अदरवाइज़ वो भी नहीं लेते हैं तो एक कपूर ज़रूर ले लीजिए, क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं कि जल्दी जल्दी चढ़ने के चक्कर में, क्योंकि जो लोग लोकल लोग हैं वहाँ के, वो लोग तो आराम से चढ़ जाते हैं, उनको जो है आदत होती है, ऐसे करके चढ़ते हैं बड़े आराम से। हम लोगों को पता भी नहीं लग पाएगा ये बड़ी जल्दी चल गया है, तो हम भी सोचते हैं यार कि ये हमसे ज़्यादा चल रहा है, हम तो इससे भी तेज़ चल सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, उन लोगों को प्रैक्टिस होती है, उस तरीके से ना चलें। तो ऐसा कुछ लोग करते हैं, उससे उनको क्या होता है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसके लिए कपूर ज़रूरी है। कपूर अगर आप रख लेंगे साथ में तो उसको आप स्मेल करके जो है उससे आपको रिलीफ मिलेगा। और दूसरी बात जो है, कपूर जब आप लोगे तो डायरेक्ट आपको नहीं स्मेल करना है, या तो उसको रुमाल में या फिर ऐसे करके तब जा करके उसको सूंघना है, तो जिससे आपको जो है बहुत ही आराम मिलेगा दोस्तों। तो ये तो हो गया आपको सामान ज़रूरी क्या क्या ले जाना है और कैसे कैसे जाना है दोस्तों। अब बात करते हैं आप लोग वहाँ पर पहुँचेंगे कैसे। कुछ लोगों का ये था कि हम लोग कैसे पहुँचेंगे दोस्तों, तो मैं पहुँचने के बारे में भी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप जहाँ से भी हैं, आपको बाय ट्रेन, बाय प्लेन या बाय बस, जैसे भी आप आ रहे हैं, अगर आप बाय ट्रेन आते हैं, बाय बस आते हैं, तो आप आ सकते हैं हरिद्वार, जो कि सबसे कॉमन है। हरिद्वार सबसे पहले ही आपको आना होगा, हरिद्वार आ सकते हैं। अगर आप आ रहे हैं बाय फ्लाइट तो दोस्तों आप आ सकते हैं देहरादून के पास एक एयरपोर्ट है जॉली ग्रांट, आप वहाँ भी आ सकते हैं। तो अपन बात करते हैं हरिद्वार से। हरिद्वार में आप आओगे, हरिद्वार में आने के बाद अगर आप आ सकते हो टाइमली, यानी कि सुबह 9 बजे से पहले अगर आप आ जाते हैं तो सेम डे बस पकड़ लीजिए आप सोनप्रयाग के लिए। अगर आप सेम डे हरिद्वार 9 बजे से पहले हरिद्वार नहीं पहुंच पाते हैं, 10 बजे के बाद पहुंचते हैं, तो आप हरिद्वार में स्टे कीजिए, पूरे दिन वहां पर हरिद्वार में घूमिए और शाम में ही आप टिकट बुक कर लीजिए सोनप्रयाग की। और अगले दिन सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 बजे से बस जो है सोनप्रयाग के लिए निकलनी शुरू हो जाती हैं, और अर्ली मॉर्निंग बस पकड़ लीजिए, जिससे जितनी जल्दी आप बस सोनप्रयाग के लिए पकड़ेंगे तो 700 रुपये के लगभग बस का फेयर होगा हरिद्वार से सोनप्रयाग के लिए दोस्तों।
तो उससे आप बड़े आराम से अगर 4 बजे भी पकड़ेंगे तो 2-2:30 बजे के लमसम आप सोनप्रयाग आराम से पहुंच जाएंगे, अगर जाम नहीं लगा तो आप जब वहां पर पहुंच जाएंगे दोस्तों, तो आप वहां पर पहुंचने के बाद आपने सोनप्रयाग या फिर गौरीकुंड, जहां पर भी आप अच्छा लगे और मिल जाए आपको, या पहले से आपने बुक कर रखा है तो वेल एंड गुड, तो आप अपना होटल जो है वो देख लीजिए, वहाँ पर रुकिए रात को, और रुकने के बाद आप उसी दिन जो है अपना सोनप्रयाग में रजिस्ट्रेशन का जो चेक पोस्ट होगा वहाँ पर चेकिंग करा लीजिए। और नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग, नेक्स्ट डे भी हाँ अर्ली मॉर्निंग आपको 5 बजे या नहीं 4 बजे या 5 बजे के बीच चले जाना है सोनप्रयाग से गौरीकुंड। वहाँ पर एक शेयरिंग टैक्सी चलती है जो 50 रुपये लेगी, आपको पहुँचा देगी सोनप्रयाग से गौरीकुंड। और गौरीकुंड पहुँचने के बाद आपकी होती है दोस्तों ट्रैकिंग शुरू। यहाँ से आप ट्रैकिंग करेंगे, पहुँचेंगे सीधा केदारनाथ। केदारनाथ पहुँचने के बाद अगर आप जल्दी पहुँच जाते हैं तो बड़ी ही अच्छी बात है, वहाँ पर आप दर्शन करेंगे और आराम से वहाँ पर रूम बुक करके रुकेंगे। रात को शाम को जो है संध्या आरती होगी, उसके दर्शन करेंगे। संध्या आरती दर्शन करने के बाद दोस्तों नेक्स्ट डे आप मंदिर में दर्शन करना। मंदिर में दर्शन करने के बाद जो है 2-4 चीज़ें हैं वहाँ पर घूमना। घूमने के बाद आराम से अपना रिटर्न वापस ट्रैकिंग कर देना दोस्तों। अब जिन लोगों को वो आप शाम तक जो है गौरीकुंड आ पाएंगे। गौरीकुंड शाम तक आने के बाद आप अगर आप जाना चाहते हैं नाइट, तो आपको स्टे करनी पड़ेगी सोनप्रयाग में फिर से। उसके बाद आपने अगर जाना चाहता है बद्रीनाथ, तो आप बद्रीनाथ जा सकते हैं। और जो केदारनाथ तक के लिए ही हैं तो वो सेम डे नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग हरिद्वार की टिकट जो है बस पकड़ करके अपने हरिद्वार आ सकते हैं और वहाँ से जा सकते हैं जहाँ भी उन्होंने जाना है दोस्तों। तो ये था पूरा प्लान, हरिद्वार से केदारनाथ कैसे जाएं, क्या क्या सामान लेकर के जाएं। और दोस्तों और भी अगर कोई आपका सवाल है इस केदारनाथ यात्रा से जुड़ा हुआ या चारधाम यात्रा से जुड़ा हुआ, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, साथ ही साथ कमेंट में मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा दोस्तों। तो फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। जय श्री केदारनाथ।